संत सोए जो सीधा चले, यानी मार्ग भी सीधा हो, बकवाद भी छोड़ दे। तो ये जो आप आज इस परमात्मा की शरण में आए हो, इससे पहले तो आप कैसे थे? लखबर सूरा जूझ ही लखबर सांत दे, और लखबर यति जहानों में रहा हो, तब सतगुरु शरण ले, तब ऐसी पुण्यात्मा परमात्मा कबीर जी की शरण आती है। और फिर क्या बताते हैं कि उसकी जब शरण आने के बाद फिर आप क्या बन गए? गौर से ज्ञानी गणे, सुख दे यति जहान, और सीता सी बहु भारिया, संत दूर स्थान। आप उन संतों में से हो गए जो पूर्ण रूप से कंप्लीट कोर्स प्राप्त हो गया। तो आपको जो लाभ होगा, आपका जो जीवन सफल होगा, उन महापुरुषों का भी नहीं हुआ जो बहुत महिमा प्राप्त करके संसार में प्रशंसा के पात्र बनकर चले गए। तो आप परमात्मा के उन लाडली आत्माओं में से हो, जिनके विषय में क्या कहते हैं, जिनके विषय में कहते हैं परमात्मा, साधों से ती मस्करी, ये चोरों नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे, ये युगन युगन के माले। कहते हैं हम जो सही मार्ग बताते हैं संत भक्त, उनके साथ तो ये जनता भोली भाली मजाक करती है, मस्करी करती है, और इन चोरा नाल खुशहाल ये नकली संत पंथों के साथ कहते हैं मैं बड़े खुश होकर नो श्रद्धालु बने बैठे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और जब ये बताया जा रहा है कि ये मार्ग गलत है, तुम्हारी साधना गलत, तुम्हारा ज्ञान गलत है, रुक के मार रहा दास कितने दिन आवाज लगा रहा, 15 साल हो गए, और फिर भी जूना रेंगती उन झूठा के ऊपर विश्वास करे बैठे। और मेरे दास का क्या उद्देश्य है? और नहीं तो ये संत जवाब दे, अगर रामपाल झूठ बोल रहा है, एक शब्द तक दिखा दो और प्रमाण दे दो मैं झूठ बोल रहा हूं। घेरे बैठी थी, जनता को बर्बाद कर दिया। और क्या कहते हैं कि साधुओं से थी मस्करी, और इन चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे, ये युगन युगन के माल। आप कोई आज के नहीं लग रहे, असंख्य युगों से आप भक्ति की प्रेरणा में कहीं ना कहीं भटक रहे हो। परमात्मा आते हैं, चारों युगों में आते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूट के कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसेंगे, जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कबीर जी बताते हैं कि हम चारों युगों में आए। सतयुग में सत सुकृत के टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में संत पुकारे, यानी जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा कबीर जी परमेश्वर सतपुरुष आकर मिले, उन्होंने फिर उस परमात्मा के ज्ञान का जन जन तक कोशिश की पहुंचा दूं। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को स्वयं परमात्मा सतपुरुष आकर के बेई नदी से लेकर गए सचखंड, 3 दिन तक उनको अदृश्य कर दिया, गुप्त कर दिया उनके शरीर को, और सब लोगों से सब सतिथि से परिचित कराकर वापस छोड़ा। आंखों देख कर परमात्मा की महिमा को, ऊपर के नजारे को, और गरीबदास साहिब जी को भी ऐसे लेकर गए थे। तो इन महापुरुषों ने फिर वापस आकर सत संसार में सब लोक लाज सब मर्यादाएं तोड़ दी, क्योंकि ये दृढ़ भक्त होते हैं, और इनको कंप्लीट कोर्स दिया था। इन्होंने कभी किसी, परमात्मा ने कहा था भी जिक्र नहीं करना, इन्होंने किसी को छींट भी नहीं लगने जिस माल्य के तीनों मंत्रों की, क्योंकि अगर वो पहले बताए जाते थे बात बिगड़ जाती कि काल के दूत यही नाम देते पाते गुरु ग्रंथ साहिब मत नोट करके हैं। और ये अधिकारी थे नहीं, अधिकारी तो दास भेजा मालिक ने बना के,
और अनधिकारी से बनाया हुआ पासपोर्ट काम नहीं आवे, पूरा एयरपोर्ट पे जेल में जागा फिर वो। तो ये अनधिकारी से सारे। तो ये राधा स्वामी पंथ कहां से चला, इनके इतिहास देख लो, पढ़ाया था आपको कल। शिवदयाल जी जो थे राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक है, और ये पंजाब के रहने वाले थे, आगरा में रहने लगे। गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा करते, कबीर साहब की वाणी पढ़ा करता। जैसे भी इसने समझ मत आई, कोई नाट पढ़ कर कहियो इतना बखेड़ा पैदा कर गया। अगर ये गुरु ग्रंथ साहब में ये मंत्र होते तो यो यही मंत्र चालू कर जाता। और वो अधिकारी था नहीं, क्योंकि उसका कोई गुरु नहीं, और गुरु भी हो तो उस परंपरा से हो। तो यही नाम ये आज दे रहे होते। दास कैसे डिफ्रेंशिएट करता है फिर आज आपको, कैसे विश्वास दिलाता है ये नकली और ये असली। तो उस दिन परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, एक तो सार शब्द की दबार नहीं जाई, दूसरे कहा था सार शब्द बार जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी मेरे हंस नहीं तरही। फिर कहा था धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान की दबार न जाए। ये मूल ज्ञान तो दास आपको बता रहा, ये है मूल ज्ञान। कबीर साहब ने कहा कि 33 अरब ज्ञान हम व्याख्या, ये मूल ज्ञान अभी तक गुप्त ही रखा। इसको गुप्त रखा हुआ था, किसी का छेड़ नहीं लगने दी, ना कबीर पंथियों को पता, औरों को तो पता होगा कहां से इस पवित्र ज्ञान का। और कबीर सागर पढ़ेंगे समझ न आया कुछ भी। गीता के पढ़ने वालों को गीता का ज्ञान नहीं, वेदों को पढ़ने वालों को वेदों का ज्ञान नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने वालों को गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान, उसमें कहा क्या जा रहा है। और पवित्र बाइबल के पढ़ने वाले बाइबल का ज्ञान नहीं, वह निराकार बताए, गॉड इज फॉर्मलेस। और पवित्र बाइबल में लिखा है भगवान मनुष्य दृश्य है, उसने अपने जैसा मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। तो खाक समझाए इन सदग्रंथों को। तो दास पर दया करी परमात्मा ने, क्योंकि ये सभी उसी के बच्चे हैं, चिट्टी से लेकर हाथी तक। पूरी पृथ्वी पर जितने मानव हैं ये सभी प्राणी उस कबीर परमात्मा के हैं। और हम तत्व ज्ञान से अपरिचित होकर के न्यारे न्यारे कर दिए इन्होंने। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि क्या बताते हैं परमात्मा कि जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन्होंने इस ज्ञान को कति गुप्त रखा, ये नाम नहीं बताए। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी, ये स्वयं वो मंत्र जाप करते थे सतनाम के 2 अक्षर का। आपको बहुत बार दिखाया है जन्म साखी भाई बाला वाली। जो जन्म साखी भाई बाला वाली है ये एक बहुत प्रमाणित रिकॉर्ड है, क्योंकि भाई बाला जी जो थे नानक साहब के साथ रहे थे, और जो भी उनकी वार्ता जो लीला उन्होंने की उसने आंखों देखी लिख रखी। तो समुद्र की साखी में उस 2 अक्षर के नाम का प्रमाण है, और पूरे सिख समाज में उसकी छींट भी नहीं है, क्योंकि उनको सख्त हिदायत थी कि ये नाम अभी किसी को बताना नहीं। और ये महापुरुष बड़े दयालु होते हैं, इनको सब पता होता है। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की जैसे प्रेरणा तो उन्हीं मालिक की होती है, जैसे कुछ तो कबीर परमात्मा की वाणी को पढ़कर चलते रहे। अब सदग्रंथों के सब अध्याय से, इनके पठन पाठन से पुणात्मा ज्ञान यज्ञ का लाभ होता है। जैसे कबीर पंथी अपनी एक संध्या आरती बना रखी उन्होंने, सुबह शाम को करते हैं। और जैसे गरीबदास जियों के पंथ में भी ये भक्ति बोध आपको दिया जाता है, ये सब बना रखा है सबने, उनमें कुछ वाणी हटकर अलग से है। और ऐसे ये सिख धर्म में क्या बना रखे, जपजी साहिब बना रखे है, गुरु ग्रंथ साहिब से निकाल कर कुछ चुनी हुई वाणी, तो उनको डेली पढ़ते। अब जैसे पवित्र हिंदू धर्म के अंदर गीता जी का नित्य पाठ करने की सलाह दी जाती है, कुछ वेदों के कुछ मंत्र अलग से निकाल कर उनका नित्य पाठ करते। तो इन सदग्रंथों के, इसको स्वाध्याय बोलते हैं, इस पढ़ने से, इसकी सुनने से एक ज्ञान यज्ञ होती है। और सिख समाज में एक और दया होकर रखी थी कि गुरु ग्रंथ साहिब को के अंदर जो वाणी सब संतों की, परमेश्वर कबीर जी की वाणी भी है, और उसको फिर
10वें गुरु जी ने कहा था भी ये गुरु घना काम बिगाड़ देंगे आने वाले कलयुग में, अब और गुरु ना हो तो अच्छा है, और इसने तुम गुरु मान लियो। तो उसको प्रणाम करने लगे, ऐ जे गुरु। तो प्रणाम यज्ञ का फल भी इनको मिला। और फिर भंडारे चलते हैं गुरुद्वारों में, तो ये 3 यज्ञ शुरू होगी वहां पर। एक ज्ञान यज्ञ, दूसरी प्रणाम यज्ञ, और तीसरी जो है धर्म यज्ञ। तो ये यज्ञ वैसे मोक्षदायक नहीं है, और ऐसी, लेकिन ये जैसे रोगी को ज्यादा क्षीण हो गया हो शरीर, उसको ज्यादा दीर्घ रोगी को ग्लूकोज लगाई जाती है। तो ग्लूकोज लगाने से उसका रोग नहीं कटता, लेकिन शरीर नाश नहीं होता शीघ्र से, उसमें और कमी नहीं आती, वीकनेस नहीं आती। और ऐसे ही पवित्र हिंदू धर्म के अंदर घर घर जोत लगाई जाती थी, ये तो हमने देखी। देसी घी की जोत डेली सामने लगाई जाती थी, आवानियक हो गया। और फिर जैसे गीता जी का पाठ तकरीबन आम आदमी करते थे, या जो भी भक्ति चाहते थे उनके लिए। और फिर कोई कहीं ना कहीं छोटा मोटा दान धर्म भंडारा गांव में इकट्ठे होकर के सामूहिक थोड़ा करा करते, धर्म बोलते थे उसको। तो इस तरह ये थे ज्ञान यज्ञ। और इन यज्ञों से क्या हुआ, यज्ञों से कुछ सांसारिक सुख और पुण्य अधिक बन जाते हैं, मनुष्य जीवन भी मिल जाते हैं। तो महापुरुषों ने ऐसी व्यवस्था बना दी, जैसे कबीरपंथी अपना आरती चौका वगैरह करते हैं, गरीबदासी पाठ पूठ कर लेते हैं, और ये नित्य नियम करते हैं, आरती करते हैं। तो ये ज्ञान यज्ञ, धर्म यज्ञ और प्रणाम यज्ञ चलती रही ऐसे। तो इन महापुरुषों ने क्या किया कि जब तक ये समय आवे तब तक इनको वो रास्ता बता दिया। अपने आत्मा 2 प्रकार से मानव शरीर मिलता है। एक तो 84 लाख योनियों का दंड भोगने के उपरांत एक मानव शरीर मिलता ही मिलता है, ऐसा विधान है परमात्मा। और दूसरा ऐसे मिलता है जैसे पिछले जन्म में कोई पुण्य किए हो, उनके आधार से तुरंत भी मिल जाता है। और लगातार 10, 20, 50, 100 जन्म भी मनुष्य के बन जाते हैं। जैसे महाभारत में प्रकरण आता है कि धृतराष्ट्र जी अंधे थे, और उसने भगवान कृष्ण जी से पूछा कि भगवान, अब मेरी जो दृष्टि की रेंज है, मेरे पिछले 100 जन्मों तक की मुझे बैकग्राउंड दिखा सकती है। उन 100 जन्मों में मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे मेरी आंख फूटनी चाहिए, क्योंकि भगवान का विधान तो अटल है। लेकिन ये कारण क्या है, मेरी आंखें क्यों खत्म हुई? तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि 100 जन्म से ही आपका इतिहास बंद नहीं हो जाता, और बहुत पीछे जाइए। जैसे भगवान कृष्ण जी भी पिछली भक्ति युक्त प्राणी थे, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि देकर उनको पिछले 105वां छठाव जन्म देखा। उसमें ये क्या कर रहा है, एक टिड्डी होती है, टिड्डी जो आपने देखे होंगे, पक्षी से होते हैं छोटे छोटे, वो फसल का नाश करते हैं। तो ये किसान था, और टिड्डी की आंखों में कि बबूल के कांटे ठोक रहा था पकड़ के, नो हंस रहा था, उसकी दोनों आंख फोड़ कर छोड़ दी। तब दिखा कि ये देख, ये बेमतलब बकवाद कर रहा था तू, इसका रिजल्ट है। तो कहने का भाव ये है कि जो प्राणी आज इसे बूढ़े कलयुग में और भगवान की तरफ लग रहा है, उसकी तरफ में भटक रहा है, वो पिछले जन्म में भी मनुष्य ही था। ये प्रमाणित बात है, और उसको वो चाह है, उसके अंदर वो नारे गुण है मनुष्य वाले। तो कहने का भाव ये है कि जैसे आप जी काफी जन्मों से 4, 5, 10 जन्म भी आपके हो गए होंगे लगातार मनुष्य के, जो परमात्मा विधि बता गए थे। दूसरा, कबीर परमात्मा जी 600 वर्ष पहले आए थे, आपको पवित्र अपने अमरवाणी से बोल बोल कर चार्ज करिए, और
आपको प्रथम मंत्र जो 5 नाम का था वो दे दिया था ओनली। वो कौन कौन से 5 नाम है ये नहीं है, निरंकार ओंकार ये जो ये नहीं है। जो आपको अप्रथम मंत्र दिया जाता उसके बीच वाले 5 नाम ये स्टार्ट करवाए थे। आने वाले समय में इन कबीर पंथियों ने ज्ञान तो रहा नहीं, कोई इनको कहने लगा तुम बात करते हो सतलोक और सचखंड की, नाम जपते हो 500 देवताओं का, है ये कोई बात ही? तो फिर इनको ज्ञान था नहीं, उन्होंने नाम बदल लिए। ये पूजा नहीं है इनकी, किसी से हमने लोन ले रखा बैंक से या किसी व्यक्ति विशेष से, तो उसका लोन देने जाते देना है, मजदूरी करनी है, मजदूरी करके उसका लोन देना है, तो हमको उसकी पूजा थोड़ी कर रहे हैं। उसका लोन देना ही देना है, बाय रिस्पेक्ट देना है, इज्जत से देना है। मिला जब जिससे हमने कर्ज ले रखा है उसको प्रणाम भी करना है, आदर सत्कार करना है। तो हम ये इनकी मजदूरी करते हैं, पूजा नहीं कर रहे। तो परमात्मा दयालु थे, 64 लाख शेष हुए थे उस टाइम, उन 64 लाख को चार्ज करके, और वही अब मनुष्य जन्म प्राप्त करते हुए आ रहे हैं। करके चार्ज चले गए, दाता दयालु थे। कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। परमात्मा की शरण में आप कभी कौन से युग में आए थे, और लेकिन पार नहीं होते बालक हो, थोड़ा सा सुख, क्योंकि ये भगवान सुख दे ही देगा आपको, ये सुख का सागर है। और उस सुख को पाकर हम फिर भूल जाते हैं भगवान को, यह सबसे बड़ी बीमारी हमारे। तो कबीर साहब अब ऐसी स्थिति में रखेंगे आपको कि कबीर साहब ने कहा है कि हे भगवान इतना सुख भी मत देना। कबीर साहब ने अपने ऊपर ही सारी बातें कह करके हमें समझाया है कि हे भगवान इसे सुख के आग लगो जिससे आपकी भक्ति में भूल पड़े, ऐसा दुख दिए रखना दाता जिससे आपकी याद बनी रहे। सुख के माथे सला पड़ो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी हुआ दुख के जो पल पल नाम रटावे। तो पुण्यात्मा पहले हम ऐसी गलती करते रहे, परमात्मा के चरणों में आते ही दुख दूर हो गए। जैसे कलयुग के जो आए थे दाता आज से 600 वर्ष पहले, तो सबको सुख हो गया, सबकी ग्रान मिट्टी हो रही थी, और परमात्मा के आशीर्वाद से, नाम से, सत्संग के सुनने से, भंडारे करवाए दाता ने, तो सुख हो गए। और परमात्मा ने एक लीला करी थी, सब दूर हो गए, तो सब सुखी थे। तो इस प्रकार परमात्मा अब वो गलती दोहराने देगा आपको। अब जो प्रश्न चल रहा है उसी पर आते हैं कि अब जो आपके अंदर प्रेरणा है परमात्मा के पाने की, और आप भटक रहे हो, चाहे कोई संतोषी माता का व्रत रखे, भगवान की साधना जरूर कर रहा कोई, चाहे कोई मंदिर की, कोई हनुमान जी की, कोई गणेश जी की, तो किसी की भी कुछ ना करो, या कि फिर संतों के पास चले गए। जैसे ये राधा स्वामी काल के जाल में, धन धन सतगुरु वाले के काल के जाल में, ये जय गुरुदेव वाले के, और ये सुधांशु जी, आसाराम जी, ये तेरे सतपाल जी, ये बालेश्वर जी, ये सारे काल के वो हैं प्रतिनिधि, और वहां चलेगी वही आत्मा भगवान पाने के लिए। तो ये वो पुण्यकर्मी प्राणी है, ये पिछले जन्मों से मनुष्य जीवन ही प्राप्त करते हुए आ रहे। अब उनका दुर्भाग्य है कि वो ठीक ठिकाने नहीं पहुंच पाए हैं, अच्छी आत्माएं, लेकिन आप उनसे कई गुना अच्छी हो कि आप आगे इसकी शरण में, और उनके कदम जागेंगे, कदम खुलेगी बड़ी आत्माओं की, अनमोल जीवन नाश करने लगे। अपने आत्माओं इंटरनेशनल चैनल पे 5 वर्ष हो गए इस दास आवाज लगाते, तुम्हारा रास्ता गलत, तुम्हारे गुरुओं के ज्ञान गलत, ये अधिकारी नहीं, ये साधना ठीक नहीं बता रहे,
बता फिर तो भांग घनी पी रखी है तुमने, सुनते नहीं मेरे वाली तरह नकलियां की सारी सच्ची मान रखी। तो पुण्यात्माओं अब ऐसी स्थिति आई हुई है कि इस परमात्मा के ज्ञान को प्रत्येक प्राणी पढ़ेगा। परमात्मा ने रजा गजब की बख्श रखी है, टीवी माध्यम से अमृतवाणी मालिक की अमृत कथा सुनाई जा रही है, पुस्तकों के माध्यम से घर घर तक ज्ञान पहुंचाया जा रहा है अपने बच्चों के बच्चों तक। अब ये पढ़ेंगे, इस अमृतवाणी के पढ़ने मात्र से ऐसे बहुत से भक्तों के जो हमारे भक्त जाते हैं वो कहते हैं हमने ये पुस्तक ही पढ़ी थी ज्ञान गंगा और हमने एक डिमांड रखी थी भगवान का आगे हमारी बात सफल होगी, एक नाम लेने भी आएंगे। बताओ इसके पढ़ने तक सुख होने लगे क्योंकि ये अमर कथा है। हरिराधा स्वामी वालों के पास कख भी नहीं, जोत लानी ने छुड़वा दी ना, हिंदू धर्म में घर घर में जोत जला करती वह बंद करवा दी क्योंकि काल के एजेंट है। नाश कति भट्ठा बैठाना है आत्माओं का परमात्माओं का कि कति भक्ति हीन हो जाए, नास्तिक हो जाए, लास्ट में भगवान है ही नहीं, ये ऊंचा है। और परमात्मा ये चाहता है ना आस्था बनी रहे भगवान की। आप आए बीच बीच में संत भेज दिए, आज तक भक्ति जीवित रखी जाता है इस समय के लिए। अब राधा स्वामी वाले किससे का देख लो ना, कोई जोत लगानी अन्न की वाणी का पता है अठबट मारे। तो इन्होंने जो पुण्य कर्म बना करते थे थोड़े बहुत स्वाध्याय के, इनकी राधा स्वामी धन शुक्रवाणी की वाणी पढ़ के देखो, कभी नीर में ना सतलो का मेरा ना सतनाम है इनको तो वाणी है कोई। तो अमर वाणी जो महापुरुषों जो परमात्मा प्राप्त संतों से और प्रमाणित सदग्रंथों में जो से पढ़ने से जो लाभ होता है वो तुरंत असर करता है। उससे ज्ञान यज्ञ और कुछ पाप ऐसे होते हैं हमारे अंतःकरण में जो परमात्मा की महिमा सुनने से नष्ट हो जाते हैं। कुछ प्रकार के पाप होते हैं तो वो कुछ पाप नरम होते ही कम होते ही आत्मा में परमात्मा की चाह उत्पन्न होती है। जैसे रोगी व्यक्ति होता है, रोगी व्यक्ति को जैसे ज्वर है, किसी को मलेरिया है और उसको कोई खाना खिलाने के लिए कहता है कि रोटी खा ले, रोटी का ग्रास मुख में रखता है, थूक देता है, कड़वी लगती है। मनुखा दाख संतरे सेब वो कहता कड़वे लगते। अब वो वस्तु पदार्थ कड़वे नहीं है, कड़वे तो कड़वा तो जबर ने उसके शरीर की व्यवस्था बिगाड़ दी जिस कारण से स्वादिष्ट पदार्थ भी कड़वे लग रहे। तो जिनके पाप कर्म बढ़ जाते हैं, पाप कर्मों का जोर जिनके ऊपर होता है, उनको परमात्मा की वाणी परमात्मा का ज्ञान कड़वा लगता है, अच्छा नहीं लगता। बाकी और कुछ भी करते रहते हैं वो करते रहेंगे। फिर उस जैसे किसी को ज्वर हो गया और खाना अच्छा नहीं लगता, उसका ट्रीटमेंट क्या है? जैसे मलेरिया है किसी को तो मलेरिया ग्रस्त उस रोगी को वो कड़वा बेशक पदार्थ लग रहे हैं लेकिन कड़वी टैबलेट ही खानी पड़ेंगी, उसमें अरना चाहते भी खानी पड़ेंगी, कुलीन खिलानी पड़ती है और वो खाता है, चाहे कुशल से खा चाहे दुख से खा, और उसके खाने से ही फिर वो जोर कम होता है। जब जोर उतर जाता है तो स्वादिष्ट लगते हो पदार्थ जो पहले कड़वे लगे थे। तो इस परम पिता परमात्मा की अमर वाणी जो पुस्तक घर घर भेजी जा रही है तो एक बार तो सबको कड़वी लगती है। यूं कैसे लगती है? ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कहा है, उन्होंने पढ़ने पाछे पहले फोन कर भक्ता दो ये क्या लग दिया तो शुरू में ऐसा बात। अब भाई ने पढ़ लो, प्रमाण दे रखे, कृष्ण नंबर लिख रहा कि आपके सदग्रंथों के उनमें लिखा हुआ है, हमने तो सिर्फ उनसे सदग्रंथों से ही निकाल कर इसमें कॉपी कर रखी है और थोड़ा सा विश्लेषण किया है कि देखो इसमें तो इन्होंने लिखा, तुम्हें बताया गया ये अविनाशी है ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके कोई माता पिता नहीं और इसमें इनके माता पिता लिखे। तो अब वो पढ़ रहे हैं, चाहे ना चाहते हुए उन त्रुटि देखने के लिए भी कोई पढ़ता है तो भी उसके पुण्य बढ़ जाते हैं क्योंकि अमर वाणी है। अब उस कुलीन को चाहे फाका वैसे मार लो, चाहे किसे कहे तो खा लो, तो अपना काम करेगी।
तो अब उनके पाप कर्म हटते जा रहे हैं और उनके अंदर परमात्मा की भूख बढ़ती जा रही है। अब थोड़ी सी दिखा दूंगा कुछ ही दिनों में मालसा उठका होगा। इस परमात्मा की अमर वाणी जो स्पीकर लगा के सुनाई जाती है, घर घर में चलती है, पड़ोसियों को भी लाभ होता है, ये सत्य मान लेना। अब एक वक्त, कई वक्त बताते हैं, ऐसे तो ऐसे बहुतों के साथ ऐसे बीती है, ये बहुतों के दुखी व्यक्ति यहाँ नाम ले लेते हैं। अब नाम ले लिया तो नाम लेते उनके भूत बात अगर भाग जाती वहां रहेंगे नहीं, क्योंकि भगवान का निवास हो गया उस घर में। तो फिर पड़ोसियां के जाएंगे अपने दूसरे और कहीं जाएंगे, तो दूसरे ये कहते हैं कि तुमने हमारा ऊपर जंतर मंत्र करा दिया और सारे भूत हमारे छोड़ दिए। अब कमाल के आदमी हो, आप जंतर मंत्र जानते नहीं, ना पकड़ना जानते, भूता ना छोड़ना जानते। हम तो एक ऐसी भक्ति विधि बताते हैं जैसे जिस घर में ऑल आउट लगा दी, ऑल आउट लाइन पाछे परमात्मा पर बाद दूसरा के चले जाएंगे जिनका ऑल आउट कोई नहीं। तो परमात्मा की यह वाणी हरिय मंत्र, ये भक्ति दे दी जाती है, ये ऑल आउट है, वहां नहीं रह सकते। कबीर साहब कहते हैं देवी देव ठाड बहे, ये देवी देवता मेरा गा कर खड़े हो गया हाथ जोड़ के, हमको ठोर बताओ। तो कबीर साहब कहते हैं जो मुझको पूजा नहीं उनको लूटो खाओ। कबीर साहब के सामने सब देवता ये भूत पितरा कर खड़े हो गए, बोले जी भगवान जो आपकी पूजा करते हैं वो हमें तो मानते ही नहीं, अब हम हमें जगह बताओ कहाँ जाएं। परमात्मा बोले जो मुझको पूजा नहीं उनको लूटो खाओ, बाकी मेरे भक्तों के पास मत आ जाना, खबरदार। तो चले जाते रहते हैं। तो ये परमात्मा की वाणी ना स्टार्ट हो जाती है, खिसक जाते हैं अपने आप। तो भगत बताओ लोग जो पड़ोसी दूसरे भाई चाचे ताऊ हमारे सर्व हैं, तुमने हमारा जंतर मंत्र करा दिया, तो उनको भी ये कहो आप भी ऑल आउट ले लो, आज मेरे हमारे साथ चलो, ये सारे भाग जाएंगे सबके। तो उनके भाग में कोई, तो कहने का भाव ये अपने आत्माओं जो प्रसंग में आते हैं। अब आप जी उन पुण्यात्माओं में से हो, साधों से ती मस्करी चोरों नाल खुशाल, ये मल अखाड़ा जीतेंगे भाई युगन युगन के माल। मालवान पहलवान, अब पहलवान जब उसकी आमना सामना होगा कुश्ती का, तो वही हारे जीतेगा, वही विजयी होगा जिसने पहले एक्सरसाइज कर रखी हो। तो पुण्यात्मा तुम युगों युगों के माल हो, युगों युगों से भक्ति के लिए तड़फ रहे हो, चल रहे हो, फिर रह जाते हो किसी गलती से। आइए अब हम श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सुनीता दासी। बहन जी आप कहाँ से हैं? गांव दुलेड़ा, जिला झज्जर। संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़ी? 2016 7 मई को। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ, मैं करती थी। मेरी मम्मी पापा पीछे से राधा स्वामी थे और देवी देवता की पूजा भी करते थे। मैं व्रत वगैरह भी रखती थी। मैंने सारे मथुरा के मंदिर और दिल्ली के सारे मंदिर, सारे व्रत सब कुछ कर रखा है। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आई कि मेरे मम्मी पापा हरियाणा में मेरी शादी कराना चाहते थे, पर मैं मना कर रही थी। मैं कहा मम्मी आपको कैंसर है और आपका इलाज कौन देखेगा, आपकी देश सेवा पानी कौन करेगा। लेकिन जबरदस्ती मम्मी पापा ने शादी करवा दी। पता नहीं परमात्मा अपनी शरण में बुलाना चाहते थे शायद मुझे। मैं इतनी दुखी हो चुकी थी कि नौकरी पे जाती थी, रोड पे गिर जाती थी और इतना ही कहती है परमात्मा तू धरती पे है भी या नहीं है, या सिर्फ दुख दुख देने के लिए तू पैदा हुआ है या हमें पैदा करता है। इतना कहते मैं रोज इसी तरह
कभी गिरती कभी पड़ती आती, मम्मी पापा को संभाल रखा था हम दोनों बहनों ने। उसके बाद मेरी शादी हो गई, तो शादी होने के बाद मेरे हस्बैंड ने संत रामपाल जी महाराज से नाम ले रखा था। तो वो मेरे को कहते थे कि तू सत्संग सुनेगी, तू सत्संग सुनती है? मैं कहा हाँ, हम राधा स्वामी से नाम ले रखे मेरे मम्मी पापा, तो मैं सत्संग में जाया करती थी। तो कहते ले मैं तुझे चिप देता हूँ, तू टीवी में सत्संग सुन लिया कर। मैं कहा नहीं, आप मेरे साथ बैठोगे तो ही मैं सत्संग सुनूंगी, मुझसे ये बोरिंग काम नहीं होता। तो कहते ठीक है। तो मेरे साथ अपनी दुकान जल्दी, हमारी किराने की दुकान है तो वो जल्दी बढ़ाकर मेरे साथ सत्संग देखा करते थे। तो मैं ये देखती थी कि कब खत्म होएगा, मैं टाइम देखती रहती हूँ, कब खत्म होगा, कब 8:30 होंगे, कब 8:30 होंगे। इस तरह करते करते एक दिन बीतता गया और मेरी दिलचस्पी बढ़ती गई। तो मैं उनको कहती थी, मैं कहा आप ना इसको उसमें ब्लूटूथ में लगा दो, मैं काम करते करते सुन लिया करूंगी। तो ऐसे ही छोटा बच्चा, मतलब बच्चा मेरे पेट में हो गया। तो फिर क्या कहते हैं मेरी दिलचस्पी बढ़ती गई। एक दिन क्या हुआ, क्या कहते हैं 6ठा महीना लग रहा था, तो मैं बाथरूम में गिर गई। बाथरूम में गिरने से मेरी ब्लीडिंग होने लगी। ब्लीडिंग होने लगी तो डॉक्टर ने कहा बच्चा उल्टा हो गया है, तो ये आसानी से नहीं होगा, बहुत मुश्किल चांस है होने का। और दूसरा क्या कहते हैं इनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है तो नहीं हो पाएगा। तो वहाँ से उन्होंने ऐसा कहकर उनको कह दिया कि आप पीजे चले जाओ। वहाँ पर गए तो डॉक्टर ने नॉर्मल दवाई दे के वहाँ से भेज दिया। फिर उन्होंने मेरे को कहा कि तू कुछ नहीं कर सकती, तो इतना तो कर दे कि एक टाइम की जोत तो लगा दिया कर परमात्मा की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की। तो मैंने कहा ठीक है, ये काम तो मैं शुरू से ही करती आ रही हूँ, ये भी कोई बात है, मगर चलो मैं कर दूंगी। तो मैं शाम को, हर शाम को मैं जोत लगाती थी और मैं इतना ही कहती थी, मैं कहा मेरे हस्बैंड ने सिर्फ इतना कह रहा था कुछ नहीं बोलना, सिर्फ बंदी छोड़ बोलना तुझे। तो मैं यही कहती हूँ, मतलब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। जोत लगा के इतना कह के, क्योंकि लेटा तो जाता नहीं था पेट के बल, तो खड़े खड़े ही जोत लगा के और मैं जोत लगा देती थी। डॉक्टरों ने इनको बाहर आके जवाब दे चुके थे कि मुश्किल है बच्चा होना इसके, तो या तो बच्चा रहेगा या माँ रहेगी, ऐसा करके उन्होंने कह दिया था इनको। मुझे पता चल चुका था कि डॉक्टर साहब उनसे ये कह के गए हैं। तो पूरा दिन पूरी रात में तड़पती रही और मेरे मुंह से सिर्फ इतना ही निकलता है, बंदी छोड़ मुझे बचा लो। डॉक्टरों को कहते थे डॉक्टर साहब मुझे या तो मुझे मार दो या कहते हैं मेरा ऑपरेशन कर दो। तो डॉक्टर सोचते थे शायद इसका नॉर्मल हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। डॉक्टरों ने 10-12 इंजेक्शन मेरी रीढ़ की हड्डी में लगाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बड़े डॉक्टरों को बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि इसका तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, इसके बस की बात नहीं है बच्चा करना। तो फिर उन्होंने मेरा क्या कहते हैं ऑपरेशन करा और मैं ऑपरेशन थिएटर में ही थी। मैं डॉक्टरों को ऐसे बोल रही, डॉक्टर मेरा नाम लेते और गुरुजी मेरे सपने में आए, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज। उन्होंने मेरे को इस तरीके से आशीर्वाद दिया और ब्लैक कलर की जैकेट थी, व्हाइट कलर का कुर्ता था और सफेद बाल थे और ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे पता नहीं मेरे सामने क्या आ गया है, एकदम जैसे बहुत तेज रोशनी में, और मुस्कुरा के मेरे को आशीर्वाद दे के चले गए। तो मेरा बच्चा इतनी देर में हो गया, मेरे को थोड़ा सा होश आया। मेरी नंद थी, मेरी सिस्टर थी, वो डॉक्टर साहब से परमिशन ले रही थी, तो वो कहते हैं इनको होश आएगा जब बच्चा देंगे। तो फिर क्या कहते हैं मेरी दीदी ने मुझे आवाज लगाई कि सुनीता इसको ले जाए। तो मैंने एक आंख खोल के मैंने हाथ से इशारा किया ले जाओ, ऐसे करके मैंने इशारा कर दिया। फिर अगले दिन मेरे हस्बैंड आए मेरे से मिलने के लिए, तो मैंने कहा आपके गुरुजी मेरे सपने में आए थे संत रामपाल जी महाराज। तो कहते क्या बोले? मैं कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने तो मुझे आशीर्वाद दिया था, बस मुस्कुराए थे। तो कहते पागल तेरी उम्र बढ़ा दी, तू मरने वाली थी, डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे बाहर बोल के गए थे। मैं कहा है? कहते हाँ। मैं कहा अच्छा। फिर मैं घर आ गई। 22 दिन बाद घर आई तो हॉस्पिटल में भी गांठ थी, लेकिन वहां पे दूध निकल रहा था मेरा। घर आते ही छाती में ऐसे गांठ बनी थी जैसे किसी ने ईंट रख दी हो मेरी छाती के अंदर। ऐसे ईंट रख दी कि हजारों सुई चुभ रही है, ना तो वो दर्द था ना तो पता नहीं क्या चीज थी, जैसे कोई हजारों लोग मेरी छाती के अंदर सुई चुभा रहे हैं और ब्लीडिंग निकले। और डॉक्टर कहते दूध निकालो और फेंक दो। और जबकि मैं दूध भी निकाल के फेंक रही थी मशीनों से, और डॉक्टर ने जो दवाई दे रखी थी उनसे दूध पिघल रहा था और मैं उनसे निकाल के फेंक रही थी। तो फिर क्या कहते हैं ऐसी घटना घटती थी। तो दिल्ली में क्या कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है हरिनगर में, वहाँ पे मेरी मम्मी लेके गए, बड़ा हॉस्पिटल है वो भी। तो वहाँ भी डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, खाली दूध जम रहा है। उन्होंने देख के बड़े डॉक्टरों ने मुझे वहाँ से भेज दिया। फिर हमारे वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो मम्मी पापा वहाँ लेके गए। तो वहाँ पे भी क्या कहते हैं उन्होंने कहा कुछ नहीं है, खाली दूध जम रहा है और कोई बात नहीं है, दूध बच्चा छोटा दूध पीने का इसलिए वो हो रहा है। पीजीआई में भी लेके गए, वहाँ पे उन्होंने ये कहा। घर के गाँव में जो जहाँ मेरी शादी है वहाँ पे जो हॉस्पिटल है वहाँ पे खाली नींद के इंजेक्शन लगा देते, सुबह भी लगा के जाते, वो मेरे को दिन में भी लगा के जाते, रात को भी लगा के जाते, लेकिन मुझे नींद एक पल नींद नहीं आ रही थी। इतनी भयंकर बीमारी थी, पता नहीं कांटे थे कि क्या था मेरे शरीर के अंदर, मुझे खुद को नहीं पता। फिर मेरे हस्बैंड मुझे हार के कहते जब
मैं रो गिड़गिड़ाऊं मौत मांगू तो मेरे को कहते चल मैं तुझे नाम दिला देता हूँ। तो मैं हार चुकी तो थी जिंदगी से, मुझे प्यार ही नहीं था, मतलब मैं मरने वाली थी, यूं समझ लो। मैं यूं ही कहती मुझे मार दो जी, मेरा गला घोट दो और बच्चे को या तो आप रख लेना या मम्मी पापा को दे देना। इतना कह के मैं रोती रहती थी, रात दिन तड़पती रहती थी, ना कुछ खाती थी ना कुछ। मैं कभी दूध ना जम जाए, कुछ खाऊंगी तो दूध बन जाएगा, इस डर से मैं कुछ खाती भी नहीं थी। और ऑपरेशन से तो बेबी हो ही रखा था, तो इसलिए ना तो चलना मेरे बस की था, ना बेबी को उठाना मेरे बस की था। इतनी मैं हार चुकी थी। फिर ये मुझे लेके गए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलाने रोहतक में। तो फिर जैसे गुरुजी ने मुझे नाम दिया, एलईडी के थ्रू उन्होंने मुझे नाम दिया था। तो जैसे उन्होंने नाम दिया, जैसे मैंने क्या कहते हैं प्रसाद लिया और नाम दीक्षा लेती, ऐसे लगा जैसे पता नहीं मेरे शरीर में क्या था, जैसे मैं बिल्कुल हल्की होगी। बहुत सारा वजन मेरे ऊपर लाद रखा था किसी ने और मैं हल्की होगी। बस मैं वहीं से मैं 2 मिनट बैठी और बैठने के बाद भगत जी ने कहा आप जाओ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? सर पहला लाभ तो ये हुआ परमात्मा का नाम लेने के बाद कि क्या कहते हैं मेरी छाती में जो चीज लगती थी ना, जो पता नहीं क्या चीज थी, शायद उपरा था, मैं जानती हूँ मेरे ऊपर उपरा हो रखा था। भूत प्रेत की समस्याएं थी जो क्या कहते हैं होने से पहले भी मुझे हो रहा था, लेकिन उस समय तो मुझे बहुत ही होने लग गया था। तो जो नाम दीक्षा लेने के बाद वो एकदम हल्का हो गया। मैं बता रही हूँ जिस तरह मैंने गुरुजी ने मुझे नाम दिया तो ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से कोई बोझ उतर गया, मैं हल्की होगी, बहुत हल्की होगी। तो इस तरीके से मेरे को लाभ मिला। फिर क्या कहते हैं इस बीमारी से मुझे छुटकारा मिला। मैं नाम लेने के बाद मम्मी के घर जाने के बाद तो वहाँ पे मेरी सिस्टर आई थी छोटी वाली, तो उसके फोन में मूवी थी। वो कहती तू मूवी देखती है? मैं कहा नहीं, तेरे जीजा जी ने मना करा है कि मूवी देखेंगे तो नाम टूट जाएगा। फिर वो कहती ले तू देख, अक्षय कुमार की नई मूवी लगी है। तो मैं देखने लगी उसके फोन में, तो थोड़ी सी देख ली, थोड़ी सी सुबह, थोड़ी सी शाम, थोड़ी सी ऐसे करके मैं रात को पूरी मूवी करके सो गई। जैसे मैं सुबह उठी तो मम्मी ने चाय दी कि बेटा उठ जा चाय पी ले। मैंने चाय पी तो मैं चाय पी रही हूँ, कह रही मम्मी मुझे पहले जैसी चीजें लग रही हैं छाती में। मम्मी ने कहती बेटा ऐसे हो रहा है। मगर नहीं मम्मी लग रही है, ऐसे पीती जा रही। एकदम मैंने हाथ से कब छोड़ दिया, बोला मम्मी मुझे मैं मर गई, मेरे पहले जैसे लग रही, मैंने क्या कर दिया। ऐसे करके फिर मैं बहुत जोर जोर से रोने लगी। मेरी पापा और दीदी मेरे को हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ लेके गए, डॉक्टर ने क्या कहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए थे, तो उन्होंने नींद का इंजेक्शन लगा दिया और गोलियां भी दे दी नींद की और ग्लूकोज भी चढ़ा दिया। ना तो मुझे नींद आई और ना ही मुझे कोई फर्क पड़ा। मैं रोने लगी बहुत जोर जोर से, मम्मी मुझे मार दो, मुझे पहले वाली बीमारी शुरू हो गई है। मैंने कहा मम्मी आपके घर में कुछ है, मुझे यहाँ आते बीमारी शुरू हो गई है, मुझे आया हुआ 1 दिन नहीं हुआ। ऐसे करके मम्मी ने कहा रुक जा मैं आगे को फोन करती हूँ। यानी कि मेरे हस्बैंड को फोन करा तो फिर वो क्या कहते हैं आए। उन्होंने मुझसे पूछा तेरे को क्या हुआ? मतलब मेरी हालत उन्होंने देखी, पहले जैसे मैं रो रही हूँ और तड़प रही हूँ। तो कहते हैं कि तूने क्या किया था? मैं कुछ नहीं किया। कहते कुछ गलती की है। मैं गलती नहीं की, मैंने अनु के फोन में मूवी देखी थी। कहते तूने पूरी मूवी देखी? मैं कहा हाँ जी। तो कहते बस तूने गलती कर दी, तूने नाम तोड़ दिया गुरुजी का। तुझे पता था ना पिक्चर नहीं देखनी है, ये सब चीजें नहीं करनी है। तो मैं कहा मुझसे गलती होगी, मैं क्या करूँ। मैं रोने लगी और जोर जोर से रोने लगी कि मैंने है नाम तोड़ दिया, अब मुझे नाम नहीं मिलेगा। तो कहते तू गलती मान परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके गुरुजी आज की रात दे दो, सुबह मैं आ जाऊंगी चाहे किसी भी हाल में आऊं। तो मैंने हॉस्पिटल में प्रार्थना करी। थोड़ी जैसे मैंने प्रार्थना करी थोड़ी देर बाद में एकदम हल्की होगी कि हाँ मेरे बिल्कुल धीरे धीरे दर्द खत्म हो गया। मैं कहा ओ जी मेरा तो दर्द खत्म हो गया। तो कहते चल अब घर चलते हैं और सुबह फिर हम अपने घर चलेंगे। फिर मैं हॉस्पिटल से मम्मी के घर आ गई, सुबह फिर वो अपने घर लिया है। फिर वहाँ आके मैंने अपना नाम शुद्ध कराया, मैं फिर ठीक होगी। ठीक होने के बाद में भगत जी 2 महीने 1 महीने की बात है, मेरा बेबी छोटा ही था तो उसको सुसु नहीं आया। उसने पूरी रात सुसु नहीं किया, पूरी रात सुसु नहीं किया। सुबह में उठी तो मैंने देखा बिस्तर तो गीला ही नहीं है। मैं इनसे कहने लगता है आज अंश ने सुसु नहीं किया। तो कहते कोई बात नहीं बच्चा कर लेगा। मैं कहा नहीं इसने पूरी रात बुबू किया है तो सुसु और लैट्रिन तो ये रोज करता है और दिन में 10-10 बार करता है। मगर डॉक्टर भी कहते हैं कि ये सुसु और लैट्रिन सही कर रहा है। मैं कहा आज इसने क्यों नहीं किया? कहते नहीं कर लेगा, तू थोड़ा इंतजार कर। फिर मैंने 10 बजे तक इंतजार करा। मैंने कहा जी इसने सुसु नहीं करा। फिर उन्होंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कहा इसको लिम्का पिला दो, कर लेगा। लिम्का छोटा बच्चा था, थोड़ा बहुत मैंने जैसे भी चम्मच से उसके मुंह में डाल दी, उसने पी ली। तो फिर मैंने कहा नहीं करा इसने सुसु, शाम होगी 4-5 बजे में तो सुसु नहीं करा। फिर डॉक्टर ने गोली दी। वैसे डॉक्टर लोग जल्दी से गोली नहीं देते इतने छोटे बच्चे को, तो उन्होंने गोली दे दी कि इसमें चौथा हिस्सा देना। चौथा हिस्सा गोली का दिया लेकिन उसने फिर भी सुसु नहीं किया। रात के 9 बज गए इंतजार करते करते कर लेगा दवाई का असर होगा, लिम्का का असर होगा, पर उसने नहीं सुसु भी नहीं किया। फिर क्या कहते हैं 9 बजे डॉक्टर के पास फिर गए। फिर डॉक्टर ने कहा
ये अब हमारे बस की नहीं है, आप इसे ना हॉस्पिटल में लेके जाओ, हॉस्पिटल वाले डॉक्टर बताएंगे क्या दिक्कत है इसे। तो फिर रात के 9 बज रहे थे और मैं और मेरा हस्बैंड हैंडीकैप है, हमारे पास कोई भी नहीं है, पापा ने भी अलग कर रखा है, हम 2 ही रहते हैं और तीसरा मेरा बेबी है। तो फिर क्या कहते हैं, मैंने प्रार्थना करी हाथ जोड़ के, हमारे क्या कहते हैं बरामदे में गुरुजी का पोस्टर लग रहा है बहुत बड़ा, संत रामपाल जी महाराज का। तो मैंने दोनों हाथ जोड़ के, आंखों में आंसू आ गए मेरे, कि मैं एक तो मैं अपनी तकलीफ से परेशान थी उस टाइम पे और ठीक हो गई। फिर मैंने कहा पता नहीं बच्चे को क्या परेशानी लग रही है, मैं पता नहीं हमारे पीछे कौन पड़ रहा है। मैंने दोनों हाथ जोड़ के परमात्मा की तरफ हाथ करे और बोला, गुरुजी हमारे बस की कुछ नहीं है, हम तो अपाहिज कहाँ लेके भागेंगे, इतने छोटे बच्चों को कैसे गोद में लेंगे और कहाँ कहाँ धक्के खाएंगे। इतना कहते हाथ नीचे करे हैं, बच्चे को जैसे देखा तो उसने पूरा बेड गिला कर दिया। मगर मैं आंखों में आंसू आ गए और मैं रोती रोती कह रही, मेरे हस्बैंड दुकान में थे, मैं उनको रोते रोते चिल्ला चिल्ला के कह रही, ओ जी सुसु कर दिया, ओ जी सुसु कर दिया, देखो देखो सुसु कर दिया। परमात्मा, मैं ऊपर दोबारा से देखी एक नजर ऐसे करके तो गुरुजी मुस्कुराए। मैं कहा देखा देखा आपके गुरुजी मुझे सपने में भी मिलते हैं। मैं कहा आप तो ऐसे बोलते थे ना कि तू पीछे से ऐसे नाम लेकर आ रही है राधा स्वामी की, तो तू भक्ति नहीं करती। मैं कहा देखो मैं भक्ति करती हूँ, परमात्मा को पता है। मैं आपको कुछ भी नहीं पता, आपको क्या पता मैं भक्ति करती हूँ कि नहीं करती। मैं कहा आप तो मुझे ऐसे ही कहते रहते कि मैं मंत्र नहीं करती, मैं ये नहीं करती। मैं कहा अगर मैं नहीं करती तो परमात्मा क्या मेरे साथ ऐसा करते। मैं कहा देख संत रामपाल जी महाराज हमारे साथ है, मैं कहा देख बड़े पापा हमारे साथ है, मैं कहा देख इतना चमत्कार करा परमात्मा ने। फिर भगत जी मेरी एक बहन है पंजाब में रहती है, मेरी सिस्टर, तो वो मुझे कहती कि उसका हस्बैंड ना बहुत दारू पीता था। तो मेरे जिया जी बहुत ड्रिंक करते थे, इतनी ड्रिंक करते थे। एक दिन उसका फोन आया मेरे पास, कहती कि बच्चे की फीस भरनी है और उनका किराया देना है और क्या कहते हैं घर में आटा भी नहीं है, मैं कहाँ से गुजारा करूँ, मेरी नौकरी भी छूट गई सुनीता। मैं कहा दीदी मेरी एक बात मानेगी, कहती हाँ। मैं कहा तू नाम ले। उसने उस दिन तो मेरी बात टाल दी और फोन काट दिया। फिर अगले दिन फिर मैंने फोन किया, मैं कहा मैं पूछ लूँ शायद उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, नौकरी मिली है कि नहीं मिली दीदी को। तो मैंने फोन करा, मैं कहा दीदी आपको नौकरी मिल गई, कहती नहीं। कह रही मुझे अगर कोई मशीन मिल जाए ना मोटर की चलाने वाली तो मैं अपना गुजारा कर लूँ। मैं कहा दीदी एक बार फिर से कह रही हूँ मेरी बात मानेगी, कहती हाँ। मैं कहा दीदी तू ना संत रामपाल जी महाराज से ना दीक्षा ले ले, देख मेरी इतनी बड़ी बीमारी तुमने अपनी आंखों से देखी ना कि मैं मौत मांग रही थी उस समय। मैं कहा तो फिर तुम्हें इतना सब्र नहीं है कि मैं जब एक ऐसी लड़की सही हो सकती हूँ, ऐसी लड़की खुश हो सकती हूँ, अपाहिज मैं तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, परमात्मा ने फिर भी सब दे दिया, तो क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगी। तो कहती चल तेरे लिए मैं ये काम कर देती। मैं कहा मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए करोगे। मैं कहा ठीक है चलो मेरे लिए ही कर लो, इतनी बात मैंने कह दी। तो मैंने कहा आप गुरुजी से इतना कहो, हे परमात्मा तू इस धरती पर है ना तो मुझे मशीन दिला दे। वो रात को कह के सोई और सुबह उसको मशीन के लिए पैसे किसी ने दे दिए, जहाँ से उसको मिलने थे, जहाँ उसने पहले नौकरी करी थी, तो वहां से उसको 5-6 हजार रुपए मिल गए। तो वो अपनी मोटर की मशीन ले आई। मोटर की मशीन लेने के बाद उसने क्या कहते हैं मेरे को फोन किया। फिर उसने मुझसे कहा कि मुझे मशीन मिल गई सुनीता, मैंने देखा तेरे गुरुजी का चमत्कार। मैं कहा देखा ना दीदी चमत्कार, कहती हाँ। मैं कहा फिर कहती उसने फिर अपने मुंह से ही कह दिया कि मुझे नाम लेना सुनीता, मुझे नाम सेंटर बता के नाम दीक्षा कहाँ मिलेगी। फिर मैंने भगत जी को बोला, अपने हस्बैंड को बोला, मैं कहा दीदी नाम लेना चाहती है। कहती वो अचंभा हो गया, कहते इतनी जल्दी तेरी दीदी नाम लेना चाहती है, वो तो नहीं मानने वाली थी। मैं कहा परमात्मा चाहे ना सब कुछ करा सकता है। मैं कहा अब मैं नहीं लेना चाहती थी, मैंने कहा मेरे को दिलाया ना गुरुजी ने, मैं इतनी दुखी थी। तो कहते हाँ। फिर मैंने कहा आप ना उनको नाम बताओ कि कैसे नाम मिलेगा उनको वहां पर। फिर वो वही तुरंत नाम लेकर आई। नाम लेके आने के बाद क्या कहते हैं उनको क्या कहते हैं नौकरी मिल गई। फिर वो अपनी मोटर उठाकर उस ऑफिस में चली गई और मेरे जीजा जी जो ड्रिंक करते थे उन्होंने भी नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज जी से मेरी दीदी के हस्बैंड ने नाम दीक्षा ली, जो इतनी ड्रिंक करते थे, जो 24 घंटे नशे में पड़े रहते थे, जो एक दिन कमाते थे और सारा उसमें ड्रिंक में लगा देते थे अपना पैसा। बच्चों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते कि हाँ मेरे बच्चे इतने बड़े हो रहे हैं, उनकी शादी करनी है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं सोचते वो। और आज मेरी दीदी इतनी खुश है ना, उन्होंने अपने आप ही दीदी से किताब मांगी जीने की राह, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की उन्होंने किताब पढ़ी। किताब पढ़ने के बाद उन्होंने दीदी को कहा कि मैं तेरे गुरुजी से नाम लूंगा। तो वो जाके मुक्तसर में नाम दीक्षा लिया है। तो मेरे जीजा जी ने ड्रिंक छोड़ दी और अपना भक्ति कर रहे हैं और गुजारा कर रहे हैं और लाभ बहुत है। जब मेरे ससुर जी ने हमें अलग किया था तो कुछ भी नहीं दिया था, खाली एक मकान था, बर्तन भी नहीं दिए थे। आज परमात्मा की दुआ से मेरे पास सारी चीज है, जो चीज किसी के पास नहीं है परमात्मा की दुआ से आज मेरे पास है। इतने लाभ दिए हैं कि बताना चाहो ना तो बस
धरती, कागज, पेंसिल, पेन सब खत्म हो जाए। धन्यवाद जी। सत साई। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी जगतगुरु रामपाल जी .org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।